विधायक पुत्र के फरमान के बाद शीतला माता मार्केट से लगभग 40 से ज़्यादा मुस्लिम सेल्समैन कर्मचारियों को हटा दिया गया। यहाँ तक जो गैर हिंदू व्यापारी हैं उनसे दुकानें भी खाली कराई जा रही हैं। इस वक्त हम उन्हीं लोगों के साथ मौजूद हैं जो लोग वहाँ पे काम करते थे या उनकी दुकानें वहाँ पर थी। सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि आप वहाँ पर काम करते थे, क्या कुछ हुआ था? कितने साल से आप काम कर रहे थे? 10 साल से सर्विस कर रहा था वहाँ, और मेरे को एक दिन बोल दिया गया है कि आपको हटाया जा रहा है, अब आपका विस्तार कर लीजिए। किस दिन बोला गया आपको? मेरे को 25 तारीख को बोला गया। 25 तारीख को। जी। किन क्या काम करते थे आप? मैं महेश्वरी पर काम करता था। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। जी। मोहम्मद राशिद को इसलिए हटा दिया गया क्या, क्योंकि नाम मोहम्मद राशिद है? मुस्लिमों के कारण हटा दिया गया है। बोला गया मुस्लिमों को यहाँ से हटाया जा रहा है तो आपको हटा दिया गया है, और ऊपर से सेठ लोगों पे प्रेशर बहुत बनाया गया है। हाँ। उनके कारण हमारे को भी जॉब से हटा दिया। 2-4 बंदे और थे हमारे साथ में, उनको भी हटा दिया है। और थे वो आसपास के, उनको भी सबको मना कर दिया, आप आपकी व्यवस्था कर लो। हम बोल रहे थे आप हमें बता दो, हमारे सब इंतजाम कर लेंगे। उन्होंने बोला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उन्होंने एकदम हमारे को सबको हटा दिया वहाँ से। 10 साल से आप काम कर रहे हैं। जी। वैसे कभी आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से आपके बच्चे भी होंगे, मेरे तो क्या सब कुछ परिवार का जिम्मेदारी आप पे थी? मेरे ऊपर ही है। कितने रुपए कमाते थे आप महीने के? मेरे को 25,000 रुपये सैलरी मिलती थी सर। उसी 25,000 से आपका परिवार चलता था। मेरा परिवार चलता। अब क्या करेंगे आगे आप? अब देखते हैं सर, ढूंढ रहे हैं, लड़ रहे हैं सबके साथ खड़े हो गए सर उस चीज़ के लिए। सब भाई लोगों के सपोर्ट में है, भाई लोग करवा रहा है जो भी है, हम सबके साथ में है। परिवार की जिम्मेदारी आप पे परिवार थी? की कितने जिम्मेदारी लोग मेरे आपके ऊपर। परिवार में? मेरे मम्मी पापा है, भैया भाभी है, 2 बच्चे हैं, मिसेज और वाइफ में हूँ। और तब बच्चे पापा कौन सी क्लास में क्या पढ़ते हैं? बच्चे 10 पढ़ा है, 11वीं पढ़ा है, छोटा वाला 5वीं पढ़ा है। हाँ। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता को, ऐसे लव जिहादियों को हटाया जा रहा है जो लगातार हिंदू बेटियों को, हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। आप भी टारगेट कर रहे थे? सर मैंने तो कभी इतने साल हो गए सर, कभी नहीं करा मैंने। नंबर लिया आपने हिंदू लड़कियों के? नहीं। तो फिर क्यों हटाया गया आपको? अब उनको राजनीति दल दबा हो रहा है सर। बहुत सारी चीज़ें हैं सर, राजनीति में आ रही है सर। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा सर। थैंक यू। अब क्या नौकरी तलाश रहे हैं कहीं और? जी, नौकरी तलाश रहा हूँ सर मैं। रूबीना इकबाल खान ने कहा, एक वीडियो जारी करके, एक मोहब्बत की दुकान खोली उन्होंने खजराना में। तो क्या आप खजराना जाएंगे? देखते हैं सर, समझते हैं उस चीज़ को सर। अभी तो ढूंढ रहा है सर, अभी तो ढूंढ रहे हैं सर। अभी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं सर। क्या कहेंगे आप? कहना क्या है सर, अब जो खिलवाड़ हुआ है नफरत की वजह से, तो आज एडीसीपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। क्योंकि अभी 2 दिन पहले एक बयान जारी हुआ था कि हमने मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया है। हमने सिर्फ जिहादिक मानसिकता के शब्द का उपयोग किया, मुस्लिम शब्द का उपयोग नहीं किया। तो जो हमारी दुकानें खाली हुई, जो भाई लोगों को निकाला गया, क्या वो जिहादी थे? क्या हम जिहादी थे जो हमारी दुकान खाली हो गई? ये कहना चाहूँगा। बाकी तो हमने न्यायालय में हमारी बात रखी, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। क्या जो गैर हिंदू हैं, यानी जो मुस्लिम हैं, जिनकी दुकानें वहाँ पर हैं, शीतला माता मार्केट की बात की जाए, पूरे कपड़ा बाजार की, क्या वो दुकानें भी खाली कराई जा रही हैं? गैर हिंदुओं की मेरी हुई ना दुकान खाली, मैं बोल तो रहा हूँ आपको। कितने साल से आप वहाँ पे व्यापार कर रहे थे? मैंने तो वहाँ पे 10 साल तो सर्विस करी। अभी 6 साल से मेरी किराए की दुकान लेके मैंने अपना काम चालू करा था, व्यवसाय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। क्या किस चीज़ की दुकान थी वो? मेरी साड़ी और लहंगों की दुकान थी। तो आपकी दुकान खाली करा दी गई? जी हाँ, खाली करा। क्या बोल के खाली कराया गया आपकी दुकान? मुझे मेरे मकान मालिक का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि भाई दुकान खाली करना पड़ेगी। मैंने कहा कि सर अंकल क्यों खाली करना पड़ेगी, कोई वजह? बोलते मुझे ऊपर से दबाव आ रहा है, दबाव मिल रहा है मेरे को और प्रेशर है मेरे ऊपर, तो आपको खाली करना पड़ेगी। व्यापारियों से हमने बातचीत की। व्यापारियों का कहना है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उन पर किसी ने दबाव बनाया नहीं। उन्हें लगता था, या उन्होंने उन लोगों को पहचान किया जिनके खिलाफ शिकायत मिल रही थी, जो हिंदू लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे, हम उन्हें बाहर किया, ऐसा उन्होंने कहा। तो सर मैं एक बात कहूँगा आपसे कि हमें बाहर किया है मकान, और जितने लोगों को बाहर किया तो इनकी एक ही शिकायत बताइए हमको कि इनकी शिकायत थी। आपके सामने 40 लोग बाहर हुए, आपके भी नॉलेज में ये चीज़ है। 40 या संख्या कुछ और भी? संख्या तो और भी है, लेकिन अब वो है ना कि सामने कौन आए। डरे इतने हुए लोग कि अब सामने कौन आए। तो क्या अब लोग वहाँ से छोड़ भी रहे हैं अपने आप, या दबाव में छोड़ के जाना पड़ रहा है? क्या कुछ चल रहा है बाजार में? नहीं, दबाव तो क्या है सर, अगर आपका मकान मालिक ही बोल देगा आपको मेरे ऊपर दबाव है और आप दुकान खाली करो, तो आप फिर क्या बोल सकते हो? ठीक है भैया, ये लो चाबी, कर दी खाली। इससे ज़्यादा तो क्या, और फिर न्यायालय से उम्मीद है हमको, यहाँ दे दी हमने। कहना है कि हमने मुसलमानों को नहीं हटाया, हमने तो उनको हटाया जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे, जो हिंदू लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे। तो मैं वही कहना चाहूँगा कि 150 जने हैं करीबन, एक आध की तो FIR या कुछ दर्ज होगा आपके पास। 150 जनों में से जो निकाला आपने, किसी का तो जिहादी बताओ रिकॉर्ड। आप बोल रहे हो एक तरफ
कि हमने मुसलमान शब्द का उपयोग नहीं करा है और वहाँ खाली हो रही सिर्फ मुसलमानों की दुकान है, तो ये क्या है? तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी कह रही हैं अब तो कि घर में नल मत लगवाओ, लाइट मत लगवाओ, ड्राइवर मत बनाओ। इन बातों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, मेरी जो मुद्दा है मैं उस पर चर्चा कर सकता हूँ वो आपसे। भी चीज़ से जुड़ा हुआ है, वो भी ना, कह रही है ना जिस तरीके मेरे से साथ बयान जो कर- पीड़ा हुई है मैं ये जानता हूँ, मैं इस पे बात चर्चा करूंगा आपसे, इसके अलावा कोई दूसरी चर्चा मुझे करना नहीं है। जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त कपड़ा मार्केट में, खासतौर पर शीतला माता बाजार? जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती ये करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है वो। आप किसी की रोजी रोटी को लेके किसी से अन्य प्रकार तरकीब से किसी के साथ में खेल खेलना, किसी के साथ में राजनीति वाली बातें लाना, ये गलत बात है। मैं तो इतना ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी का भाईचारा बना रहे और अच्छे से उसकी रोजी रोटी का व्यवहार उसका चलता रहे, बहुत बढ़िया है। और कभी क्या बता रहे मुस्लिम का नाम उपयोग नहीं करना। व्यापारियों का कहना है कि हमने तो उन लोगों को बाहर किया जिनकी शिकायतें मिल रही थी, जिनकी शिकायत मिल रही थी उनके खिलाफ ही मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं आगे आते हैं? कभी उनके ही व्यापारी क्यों सामने नहीं आते? जिनके दुकान पर काम करते वो क्यों नहीं आते? समाज क्यों नहीं आगे आता उन लोगों के खिलाफ, उन लड़कों के खिलाफ जो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं? वो क्या था कि जिस दुकान मालिकों के पास में काम कर रहे थे बंदे, उसके ऊपर से कोई दबाव था उसके ऊपर, इस कारण मतलब वो लोग भी नहीं आना चाह रहे मतलब सामने, क्योंकि वो सामने वाले को ऊपर वाले से कहीं ना कहीं दबाव है इसलिए। लेकिन मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकार से किसी भी चीज़ को, किसी के पेट को राजनीति में ना लिए क्या जाए। सिर्फ वहाँ हिंदू लड़कियां ही शॉपिंग करने आती थी या मुस्लिम समाज की? सब आते ना, मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सब आते हैं। और अगर किसी ने कोई जिहाद काम किया हो तो उसके कारण शासन प्रशासन बैठी है ना, उसको वहाँ पे कार्रवाई किए जाए। क्या कहेंगे आप? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है भाई। जी, अब आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला? आज आप लोग पहुंचे हैं, एडिशनल डीसीपी के पास पहुंचे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर न्याय मांगने आए हैं, अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। एकलव सिंह गौड़ कह रहे हैं कि उन्होंने तो व्यापारियों से आह्वान किया था, अपील किया और व्यापारियों ने समर्थन दिया, और उन्होंने कहा कि मैं बार बार कहूँगा कि मैंने मुसलमान सेल्समैन या मुस्लिम लोगों को बाहर नहीं किया, जिहादी मानसिकता को बाहर किया। वो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में से कौन जिहादी है, किनको बाहर निकाला है, किनकी दुकानें खाली हुई, ये बता दीजिए। हम में से कौन जिहादी है? जी, हमें दुकान खाली हुई या मैं जिहादी हूँ? कहीं रिकॉर्ड है ऐसा, या मैंने ऐसा कुछ करा है इतना टाइम में, या मेरा ये पार्टनर है ये इसने कुछ करा है? मुस्लिम महिलाएं भी हैं, ये सवाल पूछते हैं आपसे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही हैं गैर मुस्लिम यानी गैर हिंदू यानी मुसलमानों को हिंदू लोग अपने घर में नहीं आने दे, विधर्मियों को घर में नहीं आने दे, लाइट नहीं लगवाएं, कोई भी दूसरा घर का काम नहीं कराएं, झाड़ू पोछा नहीं कराएं, ड्राइवर नहीं बनाए, तमाम ऐसी चीज़ें बोल रही हैं। गलत है ना? हाँ? गलत है। गलत है। जी हाँ। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ धोखा देंगे ये लोग। नहीं, ऐसा कभी किसको दिया धोखा? आज तक दिया कभी? मुसलमानों ने किसी को धोखा दिया? अरे हम तो रोड पे चलते हैं, कोई हिंदू गिर जाता है तो उसको उठा के अस्पताल तक पहुंचाते हैं, ले जाके अस्पताल तक पहुंचाते हैं। कब धोखा दिया? किसने धोखा दिया? कभी साध्वी धोखा प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं नहीं, कि ये तो भाई भाई राजनीति चल रही है तो ये तो बोले मुसलमान धोखा दे रहे हैं, ऐसा कोई होता है क्या? हमेशा से मुसलमान हिंदू साथ में रहते हुए आए हैं, रहते हुए आए ना। किसने धोखा दिया अभी तक? भाई कोई है जो दारू दंगल करके कोई थोड़ा सा वो कर देते हैं, उसमें सभी को थोड़ी लपेटना चाहिए। जिसका है, जिसने करा है उसी को बोलो ना, दूसरे लोगों को क्यों परेशान करते हो? अच्छा, एक सवाल आपसे। जी। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, जी हाँ। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? एक वीडियो वायरल हो रहा है, इन तस्वीर को आप देखिए। इसमें ये मुस्लिम युवक है, ये हिंदू लड़की है। अब आप देखिए पूरे बाजार में किस तरीके से, खराब तरीके से हाँ, हिंदू तो लड़कों, ये गलत ऐसे है ना, लड़कों ये ऐसे गलत है। ऐसे लड़कों इन लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, इनको सजा मिलना चाहिए सालों को। गलत है ये? हाँ, लगता है कि ये ऐसे कुछ सही है। लोगों की नहीं। वजह से ये बवाल हो रहा है। बस इन्हीं की वजह से ही बवाल हो, इस एक की वजह से सारे पिसा रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। और आज हम फिर रहे हैं, हमारे साथ में सब है, हिंदू बहनें भी हैं हमारे साथ में, हम पारिवारिक झगड़े सुलझाते जी। हैं शहर काजी के वहाँ बैठ के, है ना। हम भी सभी लोगों से मिलते हैं, हमारे भी सब लोग हैं, ये हमारे नायब काजी खड़े हैं, सब लोग हैं हमारे भी हिंदू। ऐसा कभी हम लोगों में कभी भेदभाव ही नहीं आया, साथ में बैठ के खाना भी खाया, सब करा। वो कह रहे हैं कि कभी भाई बहन ऐसा- तो हो ही नहीं सकते हैं, बोले ये बोले गलत ये है। भाई भाई बन के अब वो हिंदू हिंदू लड़की वैसे वो लोगों को समझेगी, वो जैसी है वैसे लोगों को समझेगी वो। मुस्लिम सेल्समैन जो है हाँ, उन्हें हटाया जा रहा है शीतला माता बाजार से, क्या गलत है, कहेंगे? गलत है, ये गलत है ना भाई। अब ये इतने ये खड़े इन्होंने तो नहीं करा ना भाई, जो जिसने करा उसको हटाओ। ये अब लग रहा है कि लव जिहादी है, ये जिहादी क्या? आज दाढ़ी रख के आ गए तो वो जिहादी हो गए? बोलो, ये दाढ़ी रख ली तो अब लव जिहादी हो गए। तुम लोग ने भी दाढ़ी रख ली तो तुम्हें भी हम पकड़ के दूर कर देंगे कि ये भी लव जिहादी है? बताओ, करना चाहिए ऐसा क्या? आप अरे- लोग भी उनके खिलाफ नाराज होते हैं? लगता है उनके खिलाफ
या वो लड़के जो सामने आते हाँ, हैं है ना, उनके जो खिलाफ है। हाँ, उनके खिलाफ है। खिलाफ हाँ, हैं। हाँ, आप चाहती उन्हें हाँ, हाँ, कठोर चाहते- सजा मिले? मैं तो अकेली पकड़ के मारती हूँ, पीट देती हूँ पकड़ के रोड के ऊपर। हाँ, कि हाँ, गलत तो गलत। गलत तो गलत होता है। बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं बर्दाश्त करेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, ऐसा थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। कोई की भी, सब माँ बेटी हैं, सब बराबर हैं। आज हिंदुस्तान में सबकी माँ बेटी हैं, सब बराबर हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अलग अलग नहीं है, सब भाई भाई हैं। लेकिन ये ऐसे कुत्ते अलग आ जाते हैं तो उनकी वजह से ये भुगतना पड़ता है सबको एक साथ। लग रहा है इस नहीं वक्त कहा, भुगतना पड़ रहा है। हाँ, भुगतना पड़ रहा है ना, एक की वजह से सब मन दुखी परेशान हो हो रहा रहे है क्या इस वक्त हो आप रहा है ना, लोगों का बहुत भी? मन जिस दुखी हो तरीके- रहा है, हम्म। मन जब दुखी हो रहा है जब ये बयान सामने आता, नल मत लगवाओ, लाइट मत लगवाओ, डाइवर मत बनवाओ, मंदिर के आसपास दुकानें मत हमारे खोलना। वहाँ आज सब्जी वाले आते हैं, हम जी। तो नहीं मना करते कि गैर मुस्लिम है इससे सब्जी मत लो, हम बोलते हम हमारा सुना कभी यही सवाल मैं- हाँ, साधु मैं- प्रज्ञा ठाकुर कह रही है हाँ, हाँ। कि सामान खरीदते समय ध्यान रखो किससे सामान हाँ, खरीद ध्यान रहे हो। रखो। हाँ, नहीं ऐसा हमारे में कभी नहीं चला कि इससे सामान मत लो, कि उससे सामान। हमारे पास तो हिंदू बच्चे आते हैं सब्जी बेचने, तो हम तो उनको नहीं भगा देते कि नहीं तुम्हारे से सब्जी नहीं लेंगे, तुम हिंदू हो। हमने तो नहीं कभी उनको भगाया, हम तो लाड प्यार करते हैं, नहीं बेटा। अच्छा, एक ऐसे मामले क्यों नहीं आते जब सामने की, आजकल आप भी देख रहे हैं कि जब किसी हिंदू लड़के ने किसी मुस्लिम लड़की के साथ गलत किया, इस तरीके के मामले कहाँ आ रहे ज्यादातर तो ये आ रहे हैं कि मुस्लिम लड़के ने हिंदू नहीं लड़कियों नहीं को। करा ना, करा। ये हमारी बच्ची खड़ी, कहाँ गई वो? हाँ। ये इधर आओ, अरे इधर आओ, खड़ी हो यहाँ, इसको लेके आ। इसने गलत करा, हाँ। इसने गलत करा है। हिंदू लड़के के साथ में चली गई थी, चली गई थी ये, है ना। इसको कम से कम 5 साल हो गए, अगले लॉकडाउन पे ऊपर चली गई थी। माँ बाप ने भी ये कह दिया कि हाँ चलो चली गई है, ठीक है, उसके साथ अच्छे से रहे, अब बार बार इधर नहीं करना है उसको, है ना। उसके बाद में वो क्या करता है, इसको ले जाके अच्छे से रह रहे थे, एक बच्चा हो गया छोटा सा, 4 महीने का बच्चा छीन के इसको घर से भगा दिया उन लोगों ने। अब ये कोई की न्याय है, वही रह रही थी ना। हम लोग ने तो नहीं किया कि इसके साथ में मत रहो, हमने किया ना। कोई हम अधिकारी के पास आए, आज क्यों आए यहाँ पर कि इसको इतना परेशान कर आखिरी दिया। सवाल आपसे, हाँ, आप लोग इस वक्त खास तौर पर मुस्लिम समाज सवालों के कटघरे में क्यों है? क्यों लगता है आपको कि आप लोग क्यों इस वक्त सवालों के कटघरे में, क्यों आप लोगों को नेता लेकर कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, उससे क्या होता है? हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही। जी। और नेता जो करेंगे वो, उनको वोट चाहिए तो वो ऐसे ही करेंगे, हम ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, हमें वोट थोड़ी चाहिए। तो क्या कहेंगे आप भी आए थे, जी, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? जी, मैं कानूनी लड़ाई कर रहा हूँ। मैं महासचिव भी हूँ जिला युवा कांग्रेस इंदौर का और एडवोकेट भी हूँ। तो आजकल मेरे विचार में ये राजनेता हैं, ये लोग नेता नहीं हैं, क्योंकि जो नेता होता है वो किसी भी धर्म विशेष पे टारगेट नहीं करता है। नेता का काम होता है कि सभी धर्मों का इक्वल सम्मान करना। आज ये बोल रहे हैं कि शीतला माता बाजार में मुस्लिम लोगों को काम नहीं करना चाहिए। मेरा ये हिंदू ये आप पेपर से लेकर आए, क्या कुछ ये दिया हमने आपने? आवेदन दिया है। हमने जो विधायक पुत्र हैं एकलव सिंह गौड़ जी, हाँ। उनके खिलाफ हमने पुलिस जो एडिशनल डीसीपी साहब हैं उनको हमने बोला है कि उन पे तुरंत एक्शन लिया जाए और तुरंत कायमी करिए जाए। जो भी रिलेवेंट, ये आपने लाइन भी लिखा हुआ, जरा पढ़ के सुनाइए क्या लाइन लिखा हुआ ऊपर की हाँ, लाइन है। शीतला माता बाजार इंदौर में क्षेत्र क्रमांक 4 के विधायक पुत्र एकलव सिंह गौड़ द्वारा शीतला माता बाजार के कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर शीतला माता बाजार इंदौर और संपूर्ण शहर में धार्मिक अराजकता फैलाने और धर्म के आधार पर एक वर्ग विशेष के विरुद्ध जन आक्रोश भड़काने का षड्यंत्र करने तथा उन्हें रोजगार या व्यापार न करने देने के हेतु बाबत दिया है। हमने ये आवेदन दिया है और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इस पर कार्रवाई करे। अब मैं हिंदू जो वादी, ये जो नेता बोलते हैं अपने आप को, मेरा उनसे सवाल है कि आज बीजेपी अपने आप को सनातन की पार्टी बोलती है। आज हम बीफ एक्सपोर्ट में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे हैं। बीफ में मतलब गोमांस भी आता है। तो ये हिंदू सवाल तो भी यहीं तक का है कि कपड़े दुकान से हाँ। मुस्लिम सेल्समैन को हटाया जा रहा जी, है, इस पे इस मैं- पर आप लोग आए हैं, जी FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। जी, हम इसमें आप भी लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ निकल सर के क्या साथ चाहते हैं? अच्छा, जो अगर किसी के समाज लीगल एक्शन लेने, लीगल एक्शन की बात एक और मेरा इसमें एक और मेरी राय है सर कि अगर ऐसे धर्म के आधार पे सर पता है अगर व्यापार बढ़ जाएगा, आज विप्रो कंपनी है वो एक मुस्लिम की है, अजीम प्रेम जी की, अगर वो फरमान जारी कर देंगे कि कोई भी हिंदू इसमें नहीं आएगा कल से, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। TCS एक पारसी की कंपनी है, तो कितने लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो आप एक व्यापार को तो छोड़ो, उसमें आप राजनीति क्यों लेके आ रहे हो? जो कुछ चल रहा है इसके लिए क्या कहेंगे इस वक्त आप? देखिए, इंदौर शहर और पूरा मुल्क हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इनके कुर्बानियों का नतीजा है कि सर्व समाज यहाँ रहता है और अमन और चैन से रहता है। दौरे हाजिर में जो शीतला माता बाज़ार में पोलराइजेशन का जो एक स्कैंडल चला हुआ है,
उसकी मैं भत्सरना करता हूँ और कड़े शब्दों में करता हूँ कि ये मुल्क के लिए जो है, उन लोगों के लिए जो सांप्रदायिक मानसिकता रखते हैं और मुल्क में अमन और शांति को जो है डिस्टर्ब करते हैं, साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं, नल मत लगवाओ, लाइट मत लगवाओ, ड्राइवर मत रखो, घर में घुसने मत दो, कोई भी काम मत कराओ, मंदिरों के आसपास कहीं दुकान मत खोलने दो, सब्जी बाजी कुछ मत खरीदो, अगर खरीदो कोई चीज़ तो नाम देख के खरीदो। ये उनकी राजनीतिक जो है सोच है और उसकी कड़ी निंदा करता हूँ मैं। साथ में जैसे अभी आपने एक शब्द कहा था कि लो जहाद, लव जिहाद, जी, मैंने बहुत पहले एक इस पर बड़ी तबसरा किया है कि लो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है और जहाद अरबी का लफ्ज़ है। तो ये उज्जैन के एक जो है सियासी रहनुमा ने इन दोनों शब्दों को जोड़कर एक पूरा स्कैंडल चला दिया है। लो के लफ्ज़ी माने प्यार के नहीं होते हैं, बल्कि 4 अक्षरों से मिलकर LOVE बना है और लो के मतलब होता है लेक ऑफ सारो, वो तो दुख की झील है। ओशन ऑफ द टेयर्स, वो तो आंसुओं का समंदर है। वैली ऑफ द डेथ, वो तो जो है मौत की घाटी है। वो तो एंड ऑफ द लाइफ। तो उसका जो है इस तरीके से दुरुपयोग करना, ये जो है इंसानियत के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। तो बराए मेहरबानी मैं तमाम लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि जहाद जो है, जहाद के लफ्ज़ी माने लो जहाद या थूक जहाद या सब्ज़ी जहाद या इस तरीके से जो भी लोग हिंदू मुसलमानों के बीच में जो खाई बांट रहे हैं फिलहाल जी एकलव सिंह गौड़ और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये तस्वीर है जहां पर वो कर्मचारी जिन्हें दुकान से हटाया गया है, वो व्यापारी जिनकी दुकान वहाँ पे थी, उनसे खाली करा लिया गया है, ऐसा उनका कहना है। ये सभी लोग एडिशनल DCP के पास में शिकायत करने के लिए पहुँचे और हालांकि इस पूरी घटना को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लला साथ नितेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।